भारत की संसद में दोपहर 1:29 का वक्त। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। राहुल ने अंग्रेजी में कहा कि होम मिनिस्टर ऑर्डर्स द स्टूडेंट ऑफ इंडिया टू बी शॉट, यानी कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दिए। राहुल के इस बयान से पॉलिटिक्स बिल्कुल पलट गई। संसद में चर्चा हो रही थी पेपर लीक बिल पे, लेकिन इसके बाद सिर्फ राहुल और अमित शाह की बात हुई। क्या राहुल ने जो कहा वो सच में हुआ था? क्या सच में गोली चली थी? क्या दिल्ली में पैलेट गन चली या पैलेट गन भी नहीं चली? क्या सिर्फ लाठी चली और आंसू गैस के गोले चले? ये बातें अगले कई महीनों तक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को प्रभावित करेंगी। इनके पीछे क्या सोच है, क्या कैलकुलेशन है, क्या पॉलिटिक्स है, पूरी रिपोर्ट यहां देखिए। क्या दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाई गई? जवाब है नहीं। क्या दिल्ली में किसी छात्र को गोली लगी? जवाब है नहीं। क्या अमित शाह ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया? जवाब है नहीं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान किसी भी छात्र को गोली नहीं लगी। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर गोली चलाने का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया। 20 जुलाई को जब जंतर मंतर से संसद तक छात्रों ने मार्च निकाला था, तब लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले चले थे। सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड है। लेकिन दिल्ली में छात्रों पर गोली चलने का कोई सबूत नहीं है। दिल्ली में किसी छात्र को गोली नहीं लगी। राहुल गांधी आज पार्लियामेंट में फायरिंग के नाम पर हवाई फायरिंग करते पकड़े गए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल? लगता है सरकार ने राहुल का झूठ पकड़ लिया है, इसीलिए राहुल से फायरिंग ऑर्डर की कॉपी मांगी जा रही है। कौन सा ऑर्डर है? वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगा दिए और ऑथेंटिकेशन के नाम पर हाथ झाड़ लिया। सत्ता पक्ष अब उनसे माफी मांगने को कह रहा। The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसा नहीं चल सकता सर। आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। राहुल गांधी ने दो आरोप लगाए हैं। एक आरोप छात्रों पर गोली चलाने का है, दूसरा आरोप छात्रों पर पैलेट गन चलाने का है। छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आरोप राहुल गांधी पहले भी लगा चुके हैं, गोली चलाने का आरोप नया है। चलिए हम दोनों आरोपों की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि छात्रों पर फायरिंग के आरोप गलत हैं। रांची से दिल्ली आई एक स्टूडेंट नूतन टोप्पो ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर प्रोटेस्ट के दौरान उनके कान के पास गोली जैसी चीज लगी थी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डिस्चार्ज समरी में डॉक्टर ने गन शॉट लिखकर वहां क्वेश्चन मार्क लगाया है। लेकिन नूतन टोप्पो की एमएलसी यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने गन शॉट इंजरी होने से इनकार कर दिया। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 2 पर देखिए, डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि चोट किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो भी हिंसा हुई उसमें पुलिस की तरफ से कभी भी गोली नहीं चलाई गई, किसी को गन शॉट इंजरी नहीं हुई है। असल में रांची की रहने वाली नूतन नाम की एक छात्र ने यह आरोप लगाया कि वो गुरुग्राम में थी, गुरुग्राम से वो 20 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने गई थी। उसी दौरान उसका यह आरोप है कि
कुछ पुलिसकर्मी हथियार ताने खड़े थे और उसके कान के पास चोट लगी। इस पूरे मामले के अंदर जब नूतन ने आरएमएल अस्पताल में अपना इलाज करवाया, उसके कान पर पट्टी बांधी गई, उसके कान पर टांके लगे, तो जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट था उसमें, क्योंकि नूतन बार बार ये बात कह रही थी कि उसे लगता है कि उसके कान पर गोली लगी है, गन शॉट इंजरी हुई है, इसीलिए डॉक्टर ने डिस्चार्ज समरी पर गन शॉट इंजरी के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी कि डॉक्टर ये श्योर नहीं थे कि जो कान पर चोट है वो गन शॉट इंजरी से हो सकती है। इसके बाद जो एमएलसी बनी, यानी कि जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बना, जो कि एक कानूनी सर्टिफिकेट होता है जिसको डॉक्टर तैयार करके पुलिस को देते हैं ताकि पता लग सके कि जो मरीज है उसके किस तरह की चोटें आई हैं, ताकि उन्हीं चोटों के हिसाब से लीगल एक्शन लिया जा सके। उस एमएलसी के अंदर जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि किसी ब्लैंड ऑब्जेक्ट से कान पर चोट लगी है, उसमें भी गन शॉट इंजरी का जिक्र नहीं है। फैक्ट चेक से साफ है कि दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने के राहुल गांधी के आरोप में कोई दम नहीं है, इसीलिए सरकार राहुल गांधी के खिलाफ ऑफेंसिव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। संसद के अंदर जितेंद्र सिंह तो संसद के बाहर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल को घेरा। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं? उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। रेजिस्ट कर रहे थे। राहुल फायरिंग पर फंसे तो पैलेट गन पर चले गए। राहुल गांधी ने शाम 6:15 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पैलेट गन पर कर दी। जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पैलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट्स थे, एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया। राहुल का टारगेट क्लियर है। पहला टारगेट धर्मेंद्र प्रधान थे। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। राहुल गांधी के दूसरे टारगेट पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और तीसरे टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी तक पहुंचने से पहले राहुल गांधी अमित शाह का विकेट गिराना चाहते हैं। यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है
आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। राहुल के पास तस्वीरें भी हैं, एक विक्टिम भी है और एक जनरल डायरी एंट्री भी है। पैलेट गन के बारे में उस जनरल डायरी एंट्री में क्या है, यह सबको देखना चाहिए। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 22 जुलाई की रात 1:24 पर दर्ज की गई इस जनरल डायरी एंट्री में रैपिड एक्शन फोर्स B108 के डिप्टी कमांडर सतीश कुमार सांगवान ने लिखवाया था कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी के निर्देश पर 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर स्मोक ग्रेनाइड, 2 ARG और 2 PP यूज किया गया। इसमें जो PP दर्ज है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह प्लास्टिक पैलेट के लिए यूज हुआ है। राहुल गांधी ने इसी प्लास्टिक पैलेट को पकड़ लिया है। अब पैलेट गन इंजरी हुई है, राहुल ने इसके सबूत भी दिखाए हैं। पैलेट गन के 3 विक्टिम होने की बात कही जा रही है। सवाल है कि दिल्ली में पैलेट गन चले तो आदेश किसने दिया? क्या पैलेट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया? 20 जुलाई को नई दिल्ली में मेनली 2 फोर्सेस की तैनाती थी, एक दिल्ली पुलिस और दूसरी रैपिड एक्शन फोर्स जो CRPF की स्पेशल फोर्स है। पैलेट गन चलाने का आरोप RAF पर लगा और RAF के डिप्टी कमांडर ने दिल्ली पुलिस के एक DCP के निर्देश देने की बात कही। राहुल इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस LG को रिपोर्ट करती है और LG होम मिनिस्टर का ऑर्डर मानते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में है। रैपिड एक्शन फोर्स CRPF की स्पेशल फोर्स है, CRPF होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, इसलिए RAF को पैलेट गन चलाने का आदेश भी अमित शाह ने दिया। 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना, सदन में भी नहीं आए। Why is he not coming? Supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? 20 जुलाई को नई दिल्ली में वो हो रहा था जो कभी नहीं हुआ। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट के गेट बंद करने पड़े। 25 साल में पहली बार संसद के गेट पर इस तरह ताले लगाने पड़े। 2001 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को इस तरह पोजीशन लेना पड़ा। संसद के मॉनसून सेशन के पहले दिन सत्र चल रहा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम मंत्री और सांसद संसद में मौजूद थे और संसद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर बखेड़ा मचा हुआ था। राहुल अगर CRPF के DG की बात ही सुन लेते तो अमित शाह पर आरोप नहीं लगाते। आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। फेस रिकॉग्निशन कैमरे और AI की मदद से दिल्ली पुलिस ने CJP प्रोटेस्ट में आए हजारों अपराधियों की पहचान की है। कुल 2873 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। इसमें 989 गंभीर अपराधी थे, 101 हत्या के आरोपी, 62 हत्या के प्रयास करने के आरोपी, 284 डकैती लूट के आरोपी, 61 रेप बलात्कार के आरोपी, 6 पॉक्सो के आरोपी, 229 आर्म्स एक्ट के आरोपी, 135 झपटमारी के आरोपी और 67 नशे से जुड़े NDPS के आरोपी थे। छात्रों के बीच में जब अपराधी संसद की तरफ बढ़ रहे थे
तब दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने संसद की सुरक्षा की। क्या इस प्रदर्शन में पुलिस की तरफ से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था? ये सवाल उठ रहे हैं। इस पर साफ तौर पर पुलिस ने हालांकि कहा कि पुलिस की तरफ से किसी भी तरह के पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर सवाल खड़े हुए कि आरएएफ ने पैलेट गन चलाई। इस पूरे मामले के अंदर 22 जुलाई को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर आरएएफ के कमांडेंट ने एक जनरल डायरी एंट्री करवाई और उसमें यह कहा कि एक डीसीपी लेवल के अधिकारी ने उसको, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें रोकने के लिए जिस भी तरीके के जो आंसू गैस के गोले या दूसरे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इसके बाद ये जो जनरल डायरी थी उसको रजिस्टर कर लिया गया। जो पूरी घटना 20 जुलाई की थी। हालांकि जिस डीसीपी का इसमें जिक्र हो रहा है उनसे हमारी बात हुई, पुलिस के सूत्रों से बात हुई। उनका यह कहना है कि वो डीसीपी इस पॉइंट पर मौजूद ही नहीं थे। तो आखिरकार ये जनरल डायरी कैसे कराई गई, इसको लेकर पुलिस की जांच लगातार जारी है। तो वहीं दोबारा से एक खबर फैलाई गई कि डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा ने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए थे। इस पर भी हमारी डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा से और दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पैलेट गन चलाने का कोई भी आदेश नहीं दिया। जब भी इस तरीके का आंदोलन होता है जिसमें आउटसोर्स फोर्सेस जैसे कि आरएएफ इसमें पहुंची हुई थी, उनकी एक मीटिंग लेते हैं डीसीपी। आरएएफ का एक फॉर्मेट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर प्रदर्शन उग्र हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जाएगा। वो एक जनरल फॉर्मेट होता है जिसमें आंसू गैस के गोले अगर छोड़ने हैं उसका एक अलग कॉलम होता है, लाठी का इस्तेमाल करना है भीड़ को तितर बितर करने का, उसका एक अलग ऑप्शन होता है। लेकिन पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश जो है वो डीसीपी ने नहीं दिया, ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है। 20 जुलाई को अमित शाह का ऑर्डर क्या था? दिल्ली पुलिस को अमित शाह का ऑर्डर क्या था? एक भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रदर्शनकारी की जान नहीं जानी चाहिए, मैक्सिमम संयम, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करो। दिल्ली पुलिस ने वही किया था। राहुल को सब मालूम है, फिर भी वो अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. नो नियम होता है, आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी की जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते आप।